Hi everyone, hope you are doing extremely well. Today we will be discussing about the problem of the day of Geeks for Geeks, that is vertical sum. So ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कॉमनली इंटरव्यूज में पूछा जाता है. तो देखते हैं आज हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So well, जो क्वेश्चन है वो ये है, given a binary tree having n nodes, find the vertical sum of the nodes that are in the same vertical line. Written all sums through the different vertical lines starting from the leftmost vertical line to the rightmost vertical line. तो ये हमारा क्वेश्चन है. तो देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि क्वेश्चन में क्या करना है हमें. तो ये हमारा ट्री दिया हुआ है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारे एलिमेंट्स हैं. तो व्हाट वी नीड टू डू इज कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे जो एलिमेंट्स लेफ्ट साइड में होते हैं उनका जो डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव में आता है. लेट्स सपोज इट, एंड इफ इट इज एलिमेंट आर इन द राइट साइड तो उनका जो डिस्टेंस होता है दैट इज इंक्रीज्ड बाय 1. सो हियर if we say the distance of this left two element from the root node, it will be 1, and similarly for the 3 also it will be 1. So in the similar way we have, like for level 1 has only one node, that is 4. So the vertical sum is for this level is 4. For the line 2 it has only node 2, so for that vertical sum will be 2, and for the line 3 it is having 1 5 and 6 with it, so its vertical sum will be 12. For the level 4 we have only 3, then its vertical sum will be 3, and for the fifth level we have only 7 with us, तो उसका जो vertical sum होगा वो 7 होगा. ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली. हम यहाँ देखते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे एक ट्री इतना अच्छे से समझ नहीं आएगा, तो आई एम यूजिंग माई पेन एंड कॉपी. सो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट द लेवल्स ऑफ दिस ट्री. तो ये हमारा ट्री है, इसमें जो 1 है वो क्या है, हमारा रूट एलिमेंट है. दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज द राइट वन. तो इफ़ वी टॉक अबाउट द लेवल ऑफ द रूट, it is coming with 1 5 and 6. If we talk about the level of 2, then in this we are having 2 and 8, and if we talk about the level of 4 then we have 4 in this, and if we talk about the level of 3 तो यहाँ पे सिर्फ 3 है, and if we talk about this level then we have only 7 here. तो it is level 1, it is 2, it is 3, 4 and it is 5. Now if we talk about कि जो फर्स्ट लेवल पे है उसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे वो हैं only 4, and if we talk about second level we have 8 and 2, and if we talk about third we have 1 5 and 6. We talk about fourth we have 3. if we talk about fifth level we have 7. तो जो हमें आउटपुट में चाहिए वो इन सब का सम चाहिए, दैट इज जो हमारा आउटपुट होगा उसमें आएगा 4, 8 + 2 will be 10 and it will be 12, 3 and then the 7. तो ये हमारा आउटपुट होगा. तो लेट्स ट्राई टू सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस. सो लेट्स राइट अ कोड फॉर इट. सबसे पहले हम एक मैप लेंगे जिसमें हम पास कर रहे होंगे इंटीजर एंड ओके. सो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या पास कर रही होंगी, डिस्टेंस यानी कि जो लेवल है हम हैं वो, और सम. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखें तो हम यहाँ पे अनऑर्डर्ड मैप को भी यूज कर सकते थे, बट हम यूज कर रहे हैं ऑर्डर्ड मैप को. तो रीजन इज दिस, क्योंकि अगर मुझे किसी भी ऑर्डर में रिजल्ट चाहिए था तो मैं अनऑर्डर्ड मैप को यूज कर सकती थी, बट मुझे यहाँ पे जो कीज हैं वो भी एक ऑर्डर में चाहिए. तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग मैप ओवर हियर. नाउ लेट्स राइट अ फंक्शन फॉर इट, दैट इज void helper. We will be passing root and the distance. Now we will be adding the values to it, and here we are adding the values in C++, so we can use this syntax, but if you are using any other language then the syntax would be according to that language. Now we will चेक करेंगे हम यहाँ पे कि रूट का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है, अगेन वी विल बी कॉलिंग आवर फंक्शन दैट इज विद रूट का लेफ्ट एंड डिस्टेंस -1. वाई डिस्टेंस -1? क्योंकि अगर हम लेफ्ट में जाते हैं तो हमारा जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस होता है बाय 1. एंड सिमिलरली वी विल give a check for
राइट कि रूट का राइट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, एंड इफ इट इज एग्जिस्टिंग देन वी विल बी कॉलिंग आवर हेल्पर फंक्शन विद रूट का राइट and the distance plus 1. Here we are adding 1 to our distance क्योंकि हम right में जा रहे हैं, right? Okay. Now here यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, हमारे हेल्पर फंक्शन को कॉल करेंगे with root and 0 क्योंकि इनिशियली जो डिस्टेंस है हमारे रूट का वो 0 होगा. यहाँ मुझे एक और वेक्टर की नीड है तो मैं एक वेक्टर ले रही हूँ with the name of res and then हम हमारे मैप के ऊपर आइट्रेट करेंगे. तो लेट्स आइट्रेट ओवर आवर मैप. Sorry, here it will come. Let's iterate over our map and we will push its value. Now here I am writing I dot second. तो why I am writing I dot second क्योंकि मुझे एक्सेस करना है टू द वैल्यूज. तो मैं वैल्यूज को एक्सेस करती हूँ विद I dot second, एंड अगर मुझे कीज को एक्सेस करना होगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगी I dot first. I hope it's clear. Let's try to run it. Okay, so it is successfully compiled. Let's try to submit it. Okay, so the test cases are also passed. Now यहाँ पे क्या करा है ना, मैंने यहाँ ही चेक लगाया है. अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ चेक ना लगाएं तो आप इनिशियली ही यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ रूट नॉट इक्वल्स टू नल, तो आप वहीं से रिटर्न कर लेंगे. बट मैंने यहाँ पे यहाँ चेक लगाया है तो मैंने वहाँ वो स्टेटमेंट रूट नॉट इक्वल्स टू नल वाली नहीं लिखी है. So this was all about our question. So I hope it's clear. Thank you.